Hello students. So today we are doing the poem The Inkscape Rock, which is written by Robert Southey. Robert Southey is an English poet. He was born on 12th August 1774 in Bristol, England. This poem is a ballad, and the poem gives us a message that those who do wrong things will meet with due punishment. रॉबर्ट साउटी एक इंग्लिश पोएट है। वो 12 अगस्त 1774 में ब्रिस्टल करके इंग्लैंड में जगह है वहाँ पैदा हुए थे। ये पोयम एक बैलाड है। बैलाड एक टाइप का पोयम है जिसके द्वारा एक स्टोरी बताई जाती है। इस पोयम के माध्यम से पोएट ये कहना चाहता है कि जो लोग गलत काम करते हैं उनको सजा मिलती है। तो पोयम स्टार्ट करता है। द इंस्केप रॉक। No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion, her keel was steady in the ocean. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion, her keel was steady in the ocean. इस स्टैंसर से पोएट ये कहना चाहता है कि वहाँ सब कुछ शांत था, ना हवा चल रही थी, ना पानी बह रहा था। इस वजह से जो शिप्स के सेल है, मतलब जो कपड़ा यूज करते हैं शिप के मूवमेंट में हेल्प करने के लिए, उसमें भी कोई हलचल नहीं हो रहा था और जो शिप है वो एक ही जगह में खड़ा था। ओके, विदाउट आइदर साइन or sound of the shock, the waves flowed over the Incape Rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the Inkscape bell. Without either sign or sound of the shock, the waves flowed over the Inkscape rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the Inkscape bell. यहाँ पोएट बोल रहा है कि जो सी के वेव्स हैं वो आराम से बह रहा है, उसमें ज्यादा हलचल नहीं हो रहा और वो पानी रॉक से टकरा के थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था और जो इंचकेप बेल था उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। The abbot of Aberbrothock had placed the bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. The abbot of Aberbrothock had placed the bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. यहाँ पे पोएट हमें एबॉट ऑफ एबरब्रोटॉक से मिलवाता है। एबॉट एक टाइप का मॉन्क होता है उस जगह का, जो मॉन्क तो उस जगह के जो मॉन्क थे उन्होंने एक बेल एक रॉक पे लगाया था और जब तूफान आता तो वो वेव्स के साथ फ्लोट होके और हवा के वजह से वो एक वार्निंग बेल देता, ताकि जो शिप्स में आते हैं उनको पता चले कि वहां पे एक बड़ा रॉक है और वो रॉक से टकराने से बच जाए। ओके, तो ये 3 स्टैंज़ा एक और बार समझाते हैं। No stir in the air, no stir in the sea, the ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion, her keel was steady in the ocean. Without either sign or sound of the shock, the waves flowed over the Inkscape rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the Inkscape bell. The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inkscape rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. ओके, तो इसमें पोएट बोलना चाहता है, स्टार्टिंग वाले स्टैंजा में पोएट बोल रहा है कि वहां पूरी तरफ शांत था,
ना हवा चल रही थी ना पानी बह रहा था। इस वजह से जो शिप्स की सेल है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी और पानी में कुछ हलचल नहीं हो रहा था। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में पोएट बोलता है कि जो सी के वेव्स हैं वो आराम से बह रहा है और जब वो पानी रॉक से टकरा रहा है तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था और जो इंस्केप बेल था उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। स्टैंजा 3 में पोएट हमें एबॉट ऑफ एबरटॉक से मिलवाता है। एबॉट एक टाइप का मॉन्क होता है उस जगह के, ठीक है। तो वो मॉन्क ने एक रॉक से लग एक वहाँ के जो मॉन्क है वो एक बेल को एक रॉक पे लगाया था और जब तूफान आता तो वो वेव्स के साथ फ्लोट होके वार्निंग बेल बजाता, लाइक वेव्स एंड एयर के मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो वो बेल सुन के जो शिप्स वहां से गुजर रहे होते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक रॉक है बड़ा सा और वो रॉक से डाइवर्ट करके अपनी शिप ले जाते थे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। ओके। When the rock was hit by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. When the rock was hit by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. जब भी कभी वहां पे एक हाई टाइड आता तब ये वार्निंग बेल बजने लग जाती थी और जो मैरानाइज वहां से जा रहे होते हैं, जो शिप में वहां से ट्रैवल कर रहे हैं, उनको समझ आ जाता था कि वहां पे एक खतरा है और वो दूसरी दिशा में मुड़ जाते थे और फिर वो मॉन्ग को ब्लेस करते थे। इतना अच्छा काम करने के लिए वो मॉन्ग को ब्लेस करते थे। ओके। The sun in heaven was shining gay, all things were joyful on that day. The sea birds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. The sun in heaven was shining gay, all things were joyful on that day. The sea birds screamed as they wheeled round, and there was joyance in their sound. तो एक दिन की बात है, वहां पे सनशाइन हो रही थी और वहां का नज़ारा बहुत अच्छा था और सब खुश थे और जो सी बर्ड्स थे वो खुशी से चिल्ला रहे थे और उनकी आवाज में एक मतलब खुशी की फीलिंग आ जाती थी उनकी आवाज सुन के। ओके। um the boy of the boy of the Incape Bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the Rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. The boy of the incapable was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the Rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. जो भी दूर से देखेंगे तो उनको वो इनके प्रॉप दिखाई देता था, मतलब वो उस दिन जाता है। और जो सर रैल्फ थे उनको दूर से ही वो बेल दिख गया। ओके, और उन्होंने अपनी नजर उस पर लगा ली। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wicked. सर रैल्फ भी उस दिन बहुत हैप्पी थे और वो विसल कर रहे थे, गाना गा रहे थे और वो बहुत खुश थे। लेकिन उनके माइंड में विकेडनेस था, मतलब उनके हैप्पीनेस में भी कुछ तो गड़बड़ था।
His eye was on the Inkscape float. Caught he, my man, put out the boat and row me to the Inkscape rock, and I will plague the abbot of Everbrook. His eye was on the Inkscape rock, Inkscape float. Caught he, my men put out the boat and row me to the Inkscape rock, and I will plague the abbot of Everbrook. उनकी नजर इंस्केप बेल पे थी और उन्होंने बोला माई मैन पुट आउट द बोट मतलब उन्होंने उसके लोगों को कहा कि जो बोट है वो पानी में उतारो और मुझे इंस्केप रॉक पे ले चलो ताकि मैं वो बेल को तोड़ सकूं। ओके। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था, एक बुरा विचार आया था कि अगर ये बेल मैरिनर्स मैरिनर्स को वार्निंग नहीं देगी तो वो रॉक से टकरा जाएगा और फिर वो शिप को मैं और फिर वो जो शिप टकरा चुका है उसको मैं जाके चोरी कर सकता हूँ, मतलब रॉब कर सकता हूँ और सारे खजाने वगैरह मैं ले सकूं। The boat is lowered, the boatman row, and to the Inkscape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut down from the and he cut the bell from the Inkscape float. The boat is lowered, the boatman row, and to the Inkscape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inkscape rock. तो बोट को पानी में उतारा गया और सर रैल्फ वो रॉक तक गया और वो बेल के पास गए, वहां वो झुक के वो बेल को कट कर दिया। ओके। डाउन sung the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Caught Sir Ralph. The next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbratock. Down sung the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Caught Sir Ralph. The next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbratock. सर रैल्फ ने जैसे ही वो बेल कट किया वो बेल पानी में गिरा और डूबने लगा और एक गर्गलिंग साउंड के साथ मतलब वो डूब गया गर्गलिंग साउंड के साथ। मतलब जैसे ही पानी में कोई चीज जाती है तो एक साउंड आता है, वैसे ही जब वो बेल पानी में डूब रहा था वहां एक डूबने वाली साउंड आई। बबल्स ऊपर ऊपर आने लगे और सर रैल्फ खुश होके बोला कि जो अगली बार यहाँ आएगा वो एबॉट ऑफ एबरब्रिटॉक को थैंक्स नहीं बोलेगा। ऐसे सर रैल्फ ने इसलिए बोला क्योंकि जब भी वहां से कोई जाता था वो बेल उनको बचा लेता था, बट अब जब बेल ही नहीं रहा तो किसी की जान नहीं बच पाएगी और फिर कोई वो एबॉट को ब्लेस नहीं करेगा। ओके। तो एक और बार पूरा ये पढ़ती हूँ। When the rock was hid by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbratock. The sun in heaven was shining gay, all things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. The buoy of the Inkscape bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked to his deck, and he fixed his eyes on the darker speck. He felt a cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. His eye was on the Inkscape float. Caught he, my men, put out the boat, and row me to the Inkscape rock, and I will plague the abbot of Aberbratock. The boat is lowered, the boatman row,
And to the Inkscape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inkscape flute. Down sunk the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Everbrook. तो जब भी वहाँ एक हाई टाइड आता था तब ये वार्निंग बेल बजने लग जाती थी और जो मैरिनर्स वहाँ से जा रहे होते हैं उनको समझ आ जाता कि वहाँ पे खतरा है और वो दूसरी दिशा की ओर मुड़ जाते थे और फिर वो मॉन्क को ब्लेस करते इतना अच्छा काम करने के लिए। एक दिन वहाँ पे सनशाइन हो रही थी और वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था और सब खुश थे और जो सी बर्ड्स थे वो खुशी खुशी से चिल्ला रहे थे। जो भी दूर से देखेंगे उनको वो इंस्केप रॉक दिख जाएगा और जो सर रैल्फ थे उनको दूर से ही वो बिल दिख रहा था और उसी पे उनका नज़ारा टिका हुआ था। सर रैल्फ भी उस दिन हैप्पी थे और वो विसल कर रहे थे और वो बहुत खुश थे लेकिन उनके माइंड में विकनेस था और उनकी हैप्पीनेस में ही कुछ गड़बड़ सा लग रहा था। उनकी नज़र इंस्के बेल पे थी और उन्होंने अपने आदमियों को बोला कि बोट को पानी में उतारो और मुझे इंस्के रोक पे ले चलो ताकि मैं वो बेल को तोड़ सकूं। ओके। उसके बाद बोट को पानी में उतारा गया और सर रैल्फ और रॉक तक गए। वो बेल के पास गए और बेल को काट दिया। सर रैल्फ ने जैसे ही वो बेल कट किया वो बेल पानी में गिरा और डूबने लगा और जैसे ही वो पानी में गया तो वो एक गर्गलिंग साउंड मतलब कोई चीज़ डूबती है तो वहाँ पे एक साउंड आती है वो साउंड हुआ और बबल्स ऊपर आने लगे और सर रैल्फ बहुत खुश होके बोला कि अगली बार जो यहाँ से आए जाएगा वो एबॉट ऑफ एवरब्रोटॉक को थैंक्स नहीं बोलेगा। ओके। इतना समझ आया आई गेस। Sir Ralph the Rover sailed away. He scorned the seas for many a day, and now grown rich with plundered stores, he steers his course for Scotland's shore. Sir Ralph the Rover sailed away. He scorned the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. सर रैल्फ फिर वहां से चले गए और वो एक पायरेट थे तो वो सी में रह के सारे शिप्स को लूट करने लगे, उनसे पैसे चुराने लगे, उनको डुबा के उनके शिप में जाके वहां से पैसे लूटने लगे, खजाने लूटने लगे और चोरी करते करते वो रिच हो गए और फिर वो स्कॉटलैंड की ओर मतलब वो स्कॉटलैंड के लिए चले गए। So thick a haze overspreads the sky. They cannot see the sun on high. The wind had blown a gale all day. At evening it had died away. So thick a haze overspreads the sky. They cannot see the sun on high. The wind had blown a gale all day. At evening it had died away. A thick fog spreads everywhere. मतलब चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और सन धुएं और बादलों के पीछे छुप गया और वहां पूरा अंधेरा हो गया। सुबह से वहां बहुत हवा चल रही थी बट शाम होते होते हवा बंद हो गई। On the deck the rover takes a stand. So dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. On the deck the rover takes his stand. So dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. सर रैल्फ शिप के बालकनी में खड़े हुए नज़ारा देख रहे थे और अंधेरे की वजह से उन्हें कोई लैंड नहीं दिख रहा था। तब सर रैल्फ सबको काम करते हुए बोला कि टेंशन मत लो, अभी तो लाइट आएगी क्योंकि अभी चांद दिखने आने ही वाला है, अभी रात होने ही वाली है।
Can't hear, said one. The breakers roar. For me, thinks we should be near the shore. Now, where we are, I cannot tell, but I wish I could hear the Inkscape bell. Canst hear, said one. The breakers roar. For me, thinks we should be near the shore. Now, where are I? I cannot tell. Now, where we are, I cannot tell, but I wish I could hear the Inkscape bell. तो एक क्रू मेंबर आके बोलता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ना वेव्स की आवाज आ रहा है ना किसी और का. फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर. और मुझे लगता है कि हमें शोर के पास, हमें लैंड के पास होना चाहिए अभी तक, क्योंकि हमने इतना रो कर लिया तो हमें लैंड के पास होना चाहिए. वो ये बता नहीं सकता कि वो है कहाँ, बट वो विश करता है कि अगर वो इनस्केपेबल होता तो उनको डेंजर के बारे में पता चल जाता. They hear no sound, the swell is strong. Though the wind had fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inkscape rock. They hear no sound, the swell is strong. Though the wind had fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inkscape rock. उनको कोई आवाज नहीं आती और वो वेव्स बहुत तेज थे. विंड स्लो था और वो पानी के साथ बहते गए. सडनली उनका सिप जाके एक रॉक से टकराता है और एक बड़ा साउंड सुनाई देता है. सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं. Sir Ralph the Rover tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide. Sir Ralph the Rover tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide. सर रैल्फ अपने बाल खींचते हुए अपने आप को कर्स करने लगता है. उसको अपनी गलती रियलाइज होती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है और पानी चारों तरफ से शिप के अंदर घुसने लगता है और शिप डूबने लग जाती है. But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if the Inkscape bell, the devil below, was ringing his knell. But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the Inkscape bell, the devil below was ringing his knell. लेकिन उसके मरते डर में भी उसे एक आवाज सुनाई देती है. वो आवाज मौत का आवाज था. वो बेल के साउंड की जैसा साउंड आ रहा था. ऐसा लग रहा था कि जो डेविल है वो खुद वो बेल बजा रहा था. ओके, तो ये थी कहानी. ओके, पूरा एक मतलब ये एक पेज का समरी बताती हूँ. Sir Ralph the Rover sailed away. He scorned the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind had blown a gale all day, at evening it had died away. On the deck the rover takes a stand, so dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. Canst hear, said one, the breakers roar? For me thinks we should be near the shore. Now where we are, I cannot tell, but I wish I could hear the Inkscape bell. They hear no sound, the swell is strong, though the wind had fallen they drifted along, till the vessel strikes with a shivering shock. O Christ, it is the Inkscape rock. Sir Ralph the Rover tore his hair. He cursed himself in his despair.
The waves rushed in every side. The ship is sinking beneath the tide. But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if, with the escape bell, the devil below was ringing his knell. सर रैल्फ फिर वो बेल डुबाने के बाद वहां से चले गए और वो एक पायरेट थे तो वो सीप में रह के सारे शिप्स को लूट करने लगे और चोरी करते करते वो रिच हो गए और फिर वो स्कॉटलैंड के लिए चले गए। फिर वहां एक दिन वहां पे चारों तरफ धुआं धुआं होने लग गया और सूरज की रोशनी पड़ना बंद हो गया और पूरी तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया। सुबह से वहां बहुत हवा चल रही थी बट शाम होते होते हवा बंद हो गई। सर रैल्फ अपने बालकनी में खड़े हुए ये अंधेरा को देख रहे थे जिसकी वजह से उनको कोई लैंड नहीं दिख रहा था। तब सर रैल्फ सबको काम करते हुए बोला कि टेंशन मत लो, अभी तो चांद की रोशनी आनी बाकी है। तब एक क्रू मेंबर आके बोलता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, न वेव्स की आवाज ना कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि इतना रोक कर लिए हमने तो हमें लैंड के पास होना चाहिए। वो ये बता नहीं सकता कि वो कहाँ पे है बट वो विश करता है, वो आशा करता, मतलब उसकी एक ख्वाहिश थी कि अगर वो इंस्केप बेल अभी भी होता तो उनको डेंजर के बारे में पता चल जाता। फिर वहां पे पानी का बहाव तेज हो गया और वो पानी के साथ साथ बहते गए। सडनली उनका शिप जो है वो एक रॉक से जाके टकरा जाता है और एक बड़ा साउंड सुनाई देता है। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं। सर रैल्फ अपने बाल खींचते हुए अपने आप को कर्स करने लग जाते हैं। उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है और पानी चारों तरफ से शिप के अंदर घुस के शिप डूबने लग जाती है। लेकिन उसके मरते डर में भी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज ऐसा, मतलब वो आवाज बेल के डूबने जैसा सिमिलर साउंड था और ऐसा लग रहा था कि जो डेविल है वो खुद वहां आके वो बेल बजा रहा था। ओके, तो पोयम का शॉर्ट समरी दूं तो एक अबाउट एक रॉक्स, ये पोयम एक रॉक्स के बारे में है जो बहुत खतरनाक है क्योंकि वो सी के बीच में है और अगर कोई शिप वहां से जाती है तो वो रॉक्स से टकरा के वो शिप डूब सकती है। ओके, तो ये कंडीशन देख के वहां के एक एबॉट, एक मॉन्क ने वहां पे एक बेल लगा दिया ताकि जब वेव्स आए वो वेव्स और हवा की वजह से बेल बजाए और वो बेल से सेलर्स को समझ आ जाए कि वहां पे खतरा है और वो वहां से अपनी दिशा चेंज कर ले, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। फिर सर रैल्फ की एंट्री होती है कहानी में और सर रैल्फ को ये देख के अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक पायरेट है और पायरेट का काम शिप्स को लूटने का है। तो वो वहां जा वो इंस्केप रॉक पे जाके वो बेल को काट देता है और फिर वो बेल के कटने के बाद वहां से जो सेलर्स शिप्स जाती है वो रॉक से टकरा के डूब जाती है और ऐसे करते करते सर रैल्फ अमीर हो जाते वो शिप्स को चोरी करते करते। ओके, तो एक दिन वो वहां पे था तब बहुत अंधेरा छाया हुआ था चारों तरफ और तूफान जैसा माहौल हो गया था और उनका शिप जो है वो पानी के साथ बह रहा था और तभी उनका शिप जाके वो रॉक से टकरा जाता है और वो रॉक से टकराने की वजह से वो शिप में पानी घुसने लग जाता है। वो शिप के अंदर एक होल बन जाती है जहां से पानी घुसता है और वो शिप धीरे धीरे ड्राउन होने लगता है। सर रैल्फ को तब उनकी गलती समझ आ जाती है और वो उनके मरते डर में उनको एक साउंड सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि जो डेविल है वो खुद नीचे से अपना वो इंच बेल बजा रहे हैं इसके मरने की खुशी में। ओके, सो ये थी कहानी, ये थी पोएम